आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश राज्य कोर कमेटी की एक दिवसीय बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता पार्टी के वरिष्ठ नेता, दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री एवं प्रदेश प्रभारी जितेंद्र सिंह तोमर ने की। उन्होंने प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं के साथ आगामी रणनीतियों पर विस्तृत चर्चा की। तोमर ने सभी नेताओं के साथ मिलकर भ्रष्टाचार मुक्त मध्य प्रदेश बनाने का संकल्प लिया और कहा कि पार्टी शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, महंगाई और महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों पर व्यापक आंदोलन शुरू करेगी। बैठक में ये निर्णय लिया गया कि आम आदमी पार्टी आगामी सभी चुनावों में पूर्ण शक्ति के साथ मध्य प्रदेश में उतरेगी। तोमर ने कहा कि प्रदेश की जनता भाजपा और कांग्रेस की दो दलीय व्यवस्था से त्रस्त है और अब एक मजबूत विकल्प चाहती है। मैं बता दूं आपको कि लगातार मीटिंग हो रही है, लगातार बैठक हो रही है, लंबे अरसे के बाद नहीं हुई है। मैं 8 जून को ग्वालियर आया था। उससे एक हफ्ते पहले मुझे प्रभार मिला था मध्य प्रदेश का। मैं तब से जून के पहले हफ्ते से प्रभारी हूँ मध्य प्रदेश का, और मैं 8 जून को भोपाल में आया था, पहली मीटिंग थी। उसके बाद लगातार मीटिंग्स जारी हैं और मैं पूरा मध्य प्रदेश का मैंने दौरा किया। मैं भोपाल के साथ साथ जितने भी बड़े शहर हैं एमपी के, बाहर सब जगह घुमा हूँ, चाहे जबलपुर हो, रीवा हो, इंदौर हो, ग्वालियर हो, तमाम ज़िले, सब जगह सब जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने हमारे पदाधिकारी हैं, साथी हैं, सबके साथ 1 to 1 बैठक की मैंने, सबके साथ मिलके सबसे विचार लेने के बाद अब हमने अक्टूबर के पहले हफ्ते में जो संगठन था उसको डिसॉल्व करके एक नया संगठन बनाने की प्रक्रिया शुरू की है। और आज आप देख रहे हैं कि आज जो भोपाल के अंदर आज जो बैठक हो रही है, ये पूरे मध्य प्रदेश की क्रीम है। सभी बहुत ही जो इम्पोर्टेंट लीडर्स हैं, मध्य प्रदेश की लीडरशिप है, वो सब लोग यहाँ करीब 54 लोगों की कमेटी बनाई है हमने। वो कमेटी के लोग यहाँ उपस्थित हैं और हम लोग आज विचार मंथन कर रहे हैं कि किस तरीके से आगे हम जाएं और किस तरीके से पार्टी का संगठन बनाया जाए, किस तरीके से हम लोग मध्य प्रदेश के लोगों के लिए अच्छे से काम कर पाएँ। उनको जो त्रस्त है मध्य प्रदेश, जब से आज़ादी के बाद जब से सरकारें यहाँ पे बनी हैं, तो कभी कांग्रेस की सरकार, कभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, लगातार होता रहा है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश के जो लीडर्स हैं, लीडरशिप है, वो उनकी बहुत जबरदस्त अंडरस्टैंडिंग है आपस में। चाहे वो कांग्रेस बीजेपी की आपस में बहुत अंडरस्टैंडिंग है। जो सीनियर लीडरशिप में आप देखेंगे तो सब मिले हुए हैं आपस में। और अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का लीडर कोई करप्शन करता है तो कांग्रेस उसको सपोर्ट करती है, और कांग्रेस का करता है तो बीजेपी उसको सपोर्ट करती है। लगातार मिलके करप्शन कर रहे हैं और लोगों को लूट रहे हैं। मध्य प्रदेश खान है, क्या नहीं है मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश का सबसे आत्मनिर्भर प्रदेश है, जहां बिजली अपनी है। बिजली में बिजली बेचते हैं और बल्कि, लेकिन आज मध्य प्रदेश के हजारों गाँव के अंदर बिजली नहीं है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत बुरा हाल है। आप देखिए अभी छिंदवाड़ा में क्या हुआ। तमाम आप कहीं चले जाइए, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य के अस्पतालों की बहुत बुरी हालत है, डिस्पेंसरीज की बहुत बुरी हालत है, डॉक्टर्स नहीं है, डिस्पेंसरी की हालत टूटी हुई है। आप बना दिया, नाम डिस्पेंसरी है और कुछ नहीं है वहाँ पर। शिक्षा के क्षेत्र में स्कूलों का हमने एक सर्वे कराया था, अभी बता दूं आपको, आज से 3 महीने पहले पूरे मध्य प्रदेश का करीब 1000 स्कूलों की हमने वीडियो हमारे कार्यकर्ताओं ने बनाई थी। और इतनी दयनीय हालत है उन स्कूलों की, कहीं पे तो टीचर्स नहीं है कि पूरे स्कूल में एक टीचर है, चाहे वो प्राइमरी स्कूल हो, चाहे वो सेकेंडरी स्कूल हो, चाहे सीनियर सेकेंडरी स्कूल हो। बहुत बुरी हालत। और 90% स्कूलों के अंदर टॉयलेट्स की कोई व्यवस्था नहीं, शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं, यूरिनल की कोई व्यवस्था नहीं। बरसात का मौसम था जब हमने ये सर्वे किया था, और मैं बताना चाहता हूँ आपको, मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है उसका। आप अगर जाएंगे आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश के पेज पे है मेरे, आप सोशल मीडिया पे जाएंगे तो बहुत खस्ता हालत है। सारे स्कूलों की छत गिर रही हैं, टूटने वाली है, दरवाजे नहीं हैं, डेस्क तो कहीं है ही नहीं। 95% स्कूलों में डेस्क नहीं है बैठने के लिए, बच्चों के नीचे टाट फट्टे हुए बैठते हैं, बाहर पानी भरा हुआ है। तो इतनी बुरी हालत है। शिक्षा की, स्वास्थ्य की, इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बुरा हाल है। इन सब चीज़ों के लिए हमने जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने काम करके दिखाया है, आप पूछेंगे कि आप चुनाव कैसे हार गए दिल्ली में। दिल्ली में हमने बहुत शानदार काम किया, हमने शिक्षा के क्षेत्र में किया, हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र के, हमने हर क्षेत्र में बहुत शानदार काम करके दिखाया। लेकिन वो तो लूट मार थी, डकैती थी। जो चुनाव हुआ झूठ बोल के, ये मोदी की गारंटी है 25 रुपये 8 मार्च को आ जाएंगे, ये मोदी की गारंटी है कि 400 रुपये का सिलेंडर मिलेगा। तो लोगों को लालच में लाके, लोगों के साथ झूठ बोल के बहका के सरकार बन गई वहाँ पर। लेकिन आज पोजीशन ये है कि 8 महीने बाद अब आप वहाँ जाएँ, आप मीडिया के साथ ही हैं, आप अपने कुछ मित्र होंगे वहाँ, उनको फ़ोन करके देखिए। आज पोजीशन ये है कि त्राहिमाम में और तमाम जनता त्रस्त है और एक माहौल
इतना खिलाफ बीजेपी के बन गया है कि यदि आज चुनाव करा दिए जाएं दिल्ली के अंदर तो दिल्ली में 2 डिजिट की सीट 10 सीट भी नहीं ले पाएगी भारतीय जनता पार्टी। ये स्थिति है। मैं भाई आ रहा हूँ। मैंने कहा ना, जो काम हमने करके दिखाया उसी काम करने के लिए हम लोग आज विचार मंथन कर रहे हैं। हम लोग अपना संगठन तैयार करेंगे शानदार पूरे मध्य प्रदेश के अंदर, प्रदेश से लेके, जिले से लेके और विधानसभा से लेके बूथ स्तर तक। और हम लोगों के लिए जिस तरीके से हमारा गवर्नेंस है, आम आदमी पार्टी का जो गवर्नेंस है, केजरीवाल का गवर्नेंस है, उस गवर्नेंस को लेके आएंगे और मध्य प्रदेश के लोगों को इन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का जो भ्रष्टाचार है इससे निजात दिलाएंगे हम। मैंने बड़ा लंबा बताया आपको। पहली बात तो ये है कि पहले कांग्रेस की बहुत दिन सरकार थी, जैसे बहुत दिन बीजेपी की रही है, ठीक है, तो इनका आपस में मिले हुए हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं है। बहुत दिन पहले कांग्रेस रही, अब बहुत दिन अब बीजेपी है। लेकिन जितना त्रस्त जनता है, मैं अभी लगातार बात कर रहा था, वही मुद्दे हैं। सब बुनियादी जो मुद्दे होते हैं वो शिक्षा और स्वास्थ्य होती हैं। शिक्षा भारतीय जनता पार्टी देना नहीं चाहती, उनके एजेंडे में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में है फूट डालो, शासन करो, धर्म की राजनीति करो, राम की राजनीति करो, मंदिर की राजनीति करो, मस्जिद की राजनीति करो, ठीक है ना। लोगों को तोड़ो, लोगों के इमोशन से खेलो। शिक्षा अगर दे दी तो जो पढ़ के लिख के आएगा नौजवान वो सवाल पूछेगा, और सवाल का जवाब मोदी जी के पास नहीं है, सवाल का जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। वो जवाब नहीं देते। आप लोग जर्नलिस्ट लोग हैं, आपको ज़्यादा पता है कि आज तक कभी वो पीसी हुई, आज तक कोई प्राइम मिनिस्टर की आपने सुना है कोई पीसी हुई है कहीं? एक पीसी हुई थी, हमने सुना था, उसमें कुछ वो गए थे जर्नलिस्ट, वो करते आम काट के खाते हो, चूस के खाते हो, आप लोगों को याद होगा, ये पूछा था। देखिए, झूठ से मुकाबला करना, झूठ का जो बुनियाद होती है बहुत कमजोर होती है। लाडली बहना, सब कुछ झूठ पे खड़ा हुआ है, ठीक है ना। सब कुछ प्रचार बहुत जबरदस्त है। देखिए कितने लोगों को मिल रही है राशि, वो ये देखिए ना आप, कितने % लोगों को मिल रही है। नाम एक्चुअल में क्या है कि सैकड़ों करोड़ रुपए प्रचार पे खर्च कर दिए जाते हैं कि लाडली बहना पे हमने दे दिया, वो दे दिया। जितना पैसा प्रचार पे खर्च हो रहा है उससे कहीं कम पैसा जा रहा है वहाँ पे। जो एलिजिबल लोग हैं, जो जिनको मिलनी चाहिए, उनको नहीं मिल पा रहा है।